हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑन कोडिफिकेशन। और आज मैं एक नया वीडियो इंटरव्यू सीरीज का फिर लेकर आया हूँ। तो जनरली एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते टाइम क्या होता है कि डेवलपर्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे को भी पहले ऐसे इश्यूज आते थे प्रिपरेशन करते टाइम। बट इन टॉपिक्स को इग्नोर करके कोई बेनिफिट नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है जेनेरिक्स। और आज हम इस वीडियो में जेनेरिक्स टॉपिक पर कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। तो डेवलपर्स, ये इस इंटरव्यू वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। और डेवलपर्स, वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज जल्दी जल्दी वो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस पहले से पता चल जाएं, जिससे आप जब कभी भी आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई वीडियो की नीड हो तो आपको मेरा वीडियो मिल सके। तो चलिए डेवलपर्स, स्क्रीन स्विच करते हैं और जेनेरिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। जेनेरिक्स इन सी शार्प। तो यहां पर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट आर जेनेरिक्स इन सी शार्प। जेनेरिक्स क्या है। दूसरा, व्हाई डू वी नीड जेनेरिक्स इन सी शार्प। इसकी नीड क्या है, जेनेरिक्स की नीड क्या है। तीसरा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेनेरिक्स। चौथा, एडवांटेजेस ऑफ जेनेरिक्स। तो बेस्ड अपॉन ये 4 पॉइंट्स हम एक इंटरव्यू को, इस पर्टिकुलर इंटरव्यू क्वेश्चन पे हम आंसर करने का ट्राई करेंगे। चलिए आगे स्क्रीन पे चलते हैं। और सबसे पहला है व्हाट आर जेनेरिक्स। तो यहाँ पे हम जेनेरिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे। जेनेरिक्स अलाउज अस टू डिफाइन क्लासेस एंड मेथड्स व्हिच आर डीकपल्ड फ्रॉम द डेटा टाइप। इसका मतलब यह है कि हम जेनेरिक्स में डेटा टाइप्स को डीकपल करते हैं। डीकपल मतलब अलग अलग करते हैं। In other words, we can say that generics allows us to create classes using angular brackets for the data type of its member. Means generic का syntax होता है कि आप कोई भी क्लास या इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर लीजिए, उसमें आपको बस कैसे करना होगा, एंगुलर ब्रैकेट पुट करना होगा और बीच में कोई भी अननोन टाइप डालना होगा। आप टी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अननोन मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे तो वो चीज जो है दैट इज अ जेनेरिक टाइप पैरामीटर। ओके, एट कंपाइल टाइम these angular brackets are going to be replaced with some specific data type. इसका मतलब क्या है कि जब अलग अलग क्लाइंट्स आपके इस पर्टिकुलर क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेंगे तो बेस्ड अपॉन कंपाइल टाइम, पहले तो वो कंपाइल हो जाएगा एज टी अननोन इस टाइप ऑफ पैरामीटर में, लेकिन जब फर्दर यूज जब क्लाइंट करेंगे तो वो अपने अपने डेटा टाइप्स को मेंशन करके भेजेंगे। जस्ट लाइक अगर मैंने टी मेंशन किया हुआ है और मेरे को वो पर्टिकुलर क्लास कंज्यूम करनी है तो मैं वहां पे इंट या स्ट्रिंग भेजूंगा एज पर माय रिक्वायरमेंट। तो जेनेरिक्स जो है वो किन किन सी शार्प इनबिल्ट क्लासेस पे इंप्लीमेंट होता है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ लिस्ट है, इंटरफेस क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मेथड्स, प्रॉपर्टी, इन सब पे आप जेनेरिक्स अप्लाई कर सकते हैं। और भी हैं, वो हम लिस्ट डाउन बाद में देखेंगे। पहले हम इन पांचों को समझ लेते हैं कि अगर हमको इंप्लीमेंट करना है जेनेरिक्स इन पांचों चीजों को लेके तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जेनेरिक्स का नीड क्या है, व्हाई डू वी नीड जेनेरिक्स। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि हमको सबसे पहली चीज ये क्या करके देता है, इट अलाउज अस टू डिफाइन क्लासेस एंड मेथड्स विथ प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर is equivalent to your decoupling of data type or specific data type. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू स्पेसिफिक डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लेस होल्डर्स एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही प्लेस किए जा सकते हैं। उनको जब कोई क्लाइंट यूज करेगा तो वो अपने हिसाब से स्पेसिफिक डेटा टाइप्स मेंशन करेगा। दूसरा पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन क्लासेस एंड मेथड्स दैट डिफर the specification of one or more type until the classes or methods is declared and instantiated by the client code. इसका मतलब यह है कि जब तक ये जेनेरिक रहेगा, जब तक कोई क्लाइंट इसको कंज्यूम ना कर ले और अपने पर्टिकुलर पैरामीटर्स इस पर्टिकुलर क्लास या इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ना भेजे।
फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर कोई भी क्लास डेकोरेट हुई है एंगुलर ब्रैकेट विद टी, दैट मीन्स दिस इज अ जेनेरिक टाइप। और इसका मतलब यह है कि जब भी कभी कोई क्लाइंट इसको कंज्यूम करेगा तो रन टाइम पे उसको किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, लाइक टाइप कास्टिंग, अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, और किसी भी कॉस्ट पे ये रिस्क हमको उस पर्टिकुलर क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं देगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेनेरिक्स। और चलिए अब स्क्रीन स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और एक उसका डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पहले से एक कोड बना के रखा हुआ है जिसमें हमने एक पब्लिक क्लास कैलसी जोड़ रखी है, कैलकुलेटर, और वहां पे हमने एक मेथड बना रखा है आर इक्वल। मींस जो भी हम वैल्यूज भेजेंगे क्या वो दोनों इक्वल हैं, हम ये चेक कर रहे हैं। अगर वो इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। ये बहुत सिंपल सा कोड है और इसको हमने कंज्यूम किया है मेन मेथड में हमारी। तो मेन मेथड में हमने 10 और 20 भेजा है और चेक कर रहे हैं कि क्या ये इक्वल है। तो एज पर द सिनेरियो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फ्लैग जो है वो फॉल्स होगा और हमको प्रिंट क्या होगा, नॉट इक्वल। ये एक बहुत ही बेसिक सिनेरियो है। अगर इस चीज को हम वास्ट लेवल पे या एंटरप्राइज लेवल पे सोचें तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पे उनके डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के थ्रू भेजे जा सकते हैं। तो इस केस में हमारे को जेनेरिक्स का यूज करना है। ओके, तो अब लेट्स से यही एक कैलकुलेटर, एक एपीआई है जो जो भी आप भेजोगे उसको वो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन इधर इस केस में यहाँ पे स्ट्रिक्टली हमने डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ इंटीजर, तो ये एक इंटीजर टाइप का ही वैल्यू लेगी। अदरवाइज अगर आप कुछ और भेजोगे तो एरर देगा। लेट्स से मैंने इस 10 को ओवरराइट किया एक स्ट्रिंग में और मैं भेज रहा हूं एसएसएस, और इस 20 को मैं ओवरराइट कर रहा हूं और इस 20 को मैं ओवरराइट कर रहा हूं एच एच एच। तो इस केस में हमको यहां पे देखिए एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है उस बेसिस पे ये हमको एरर दे रहा है। तो चलिए अब इसको थोड़ा जेनेरिक बनाते हैं। तो जेनेरिक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे। हमको यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट टी डिफाइन करना पड़ेगा और तो इस मेथड में यहाँ पे जो इंट डिफाइन था उसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट से, और सेम यही ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर देंगे दूसरे पैरामीटर में। तो अब ये हमारी जो मेथड है ये जेनरिक टाइप होगी, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट ले सकती है। तो अब ऊपर एरर आने लग गया। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एरर क्या है, यूजिंग द जेनरिक टाइप टी रिक्वायर्स वन पैरामीटर। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप भेजा इसको, और अब हम यहां पे चेक कर रहे हैं कि वो 10 10 कॉमा 20 20। ओके, तो अब ये एक इंटीजर टाइप का इनपुट लेगा और इस कंडीशन में ये हमको रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 10 और 20 इक्वल नहीं। अब सेम चीज अगर कोई और क्लाइंट कंज्यूम करता है, लेट्स से ये क्लाइंट 1 का फ्लैग है, और यही बना लेते हैं क्लाइंट 2 का फ्लैग भी, और इस बार क्लाइंट 2 को एक स्ट्रिंग
चेक करने का रिक्वायरमेंट है। और अब हम भेजेंगे SS और HH। ओके, तो यही हो गया क्लाइंट 1 के लिए कोड, और यही हमने कॉपी पेस्ट किया, क्लाइंट 2 का भी चेक कर लिया। मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली मैसेज डाल रहा हूं, इस हिसाब से हो गया। तो अब यहां पे देखिए, हमने सेम क्लास को सिर्फ हमने जेनेरिक्स पैरामीटर यूज करके कितना ही इजी इम्प्लीमेंटेशन बना दिया, जिससे हमारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स, डेटा टाइप। तो डेवलपर्स, अब हम अपने टॉपिक के लास्ट स्लाइड की तरफ आ चुके हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ जेनेरिक्स इन सी शार्प। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, इट इंक्रीजेस द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। जी हाँ, अभी हमने देखा कि हमारे पास एक ओल्ड कोड पड़ा हुआ था कैलकुलेटर का, जहां पे हम 2 पैरामीटर भेज रहे थे, उनके डेटा टाइप थे इंटीजर, हमने उसको रीयूज करके स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों में ही इंप्लीमेंट किया। अगर कल को कोई तीसरा क्लाइंट आता है और अगर वो बूलियन भेजना चाहता है तो वो बूलियन भी भेज सकता है, तो हमने सेम कोड को रीयूज किया। दूसरा पॉइंट बोलता है द जेनेरिक्स आर टाइप सेफ। यस, तो अगर आप किसी भी अननोन टाइप को एक नोन टाइप में भेजते हो तो वो बहुत ही सेफ कोडिंग होती है, बिकॉज क्योंकि उसमें हमें इन फ्यूचर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है कि क्या कल को कोई दूसरा डेटा टाइप आया तो हमारा कोड ब्रेक हो सकता है कि नहीं। दैट इज व्हाई इट इज टाइप सेफ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जेनेरिक टाइप्स प्रोवाइड better performance as compared to normal system types because they reduce the need for boxing and unboxing and typecasting of the variable or object। बिल्कुल, अगर हम शुरू से ही जेनेरिक टाइप में कुछ टाइप डिफाइन करके भेज रहे हैं लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, तो हमें आगे बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग करने का एक एक्स्ट्रा ओवरहेड प्रोसेस करने की नीड नहीं। दैट इज व्हाई जेनेरिक्स को बोला जा रहा है कि वो बेटर परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये हमारे 3 मेन या मेजर पॉइंट आप बोल सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ जेनेरिक्स इन सी शार्प हैं। तो डेवलपर्स, अब हम अपने इंटरव्यू टिप्स की स्लाइड पर आ चुके हैं। तो जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला, सबसे पहले इंटरव्यूअर जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको सुनिए, थोड़ा टाइम लीजिए और फिर आंसर कीजिए। दूसरा, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है सुनने में क्वेश्चन को तो आप इंटरव्यूअर से दोबारा से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ अपने किसी भी टॉपिक को अगर आप समझा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होगा। चौथा, ट्राई कीजिए जितना से जितना ज्यादा आप रियल लाइफ एग्जांपल देंगे उतना ही इंटरव्यूअर को भी समझेगा और इंटरव्यूअर को ये भी पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा डीप हैं, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जोड़ पा रहे हैं। और पांचवा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन को मना कर दीजिए कि आपको नहीं आता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी आंसर देंगे तो वो इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट प्लस आपका टाइम वेस्ट भी है, और ये एक माइनस पॉइंट होता है इंटरव्यू में। अगर आपको नहीं आता वो आंसर तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मना कर दीजिए। तो डेवलपर्स, अगर आपको ये इंटरव्यू वीडियो की सीरीज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं और कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस या इंटरव्यू के टॉपिक पर नए नए वीडियोस आप तक लेके आ पाऊं।